नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 1 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 1 जून के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले डे पढ़ लेते हैं। तो आज है 1 जून और 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। और देखिए विश्व दुग्ध दिवस, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यहाँ बात करें हम संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। ठीक है, और इसकी स्थापना भी 1945 को हुई थी। तो ये FAO द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानता है। और वर्ल्ड मिल्क डे ये मनाना कब से स्टार्ट किया था हमने? तो ये 2001 से स्टार्ट किया था। ठीक है, और देखिए वर्ल्ड मिल्क डे की 2020 की थीम क्या थी? तो देखिए हमने 20 एनिवर्सरी मनाई थी 2020 में, तो इसकी थीम क्या थी? 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, और 21st एनिवर्सरी मना रहे हैं हम अभी। तो अभी इसकी थीम क्या है 2021 में? फोकसिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर अलॉन्ग विथ एम्पावरिंग द एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमी। सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन, देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से। ठीक है, और हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है। हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का लक्ष्य कब तक है? 2023 तक है। ठीक है, तो इसके क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कितने रुपए की राशि आवंटित की है? तो कितने रुपए की राशि आवंटित की है? ये 5117 करोड़ रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा IRAD यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, तो इस ऐप के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश आ गया है पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मेरा परिवार कोरोना मुक्त परिवार अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रदेश में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार कितने साल की पोषण नीति लागू करेगी? तो सरकार करेगी 10 साल की पोषण नीति लागू। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट किचन गार्डन योजना भी स्टार्ट करने वाली है, जहाँ पर किसानों को फल सब्जी के पौधे बीज बांटे जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, कैट द्वारा यानी CAIT यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड। तो इसके द्वारा व्यापारियों की स्थिति केंद्र सरकार से उम्मीद विषय पर वेबिनार का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए कैट द्वारा व्यापारियों की स्थिति केंद्र सरकार से उम्मीद विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया और वेबिनार के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। ठीक है, और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड के सेंटर जोन चेयरमैन रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और इस वजह से यहाँ फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसके लिए बेहतर योजनाएं बनाना चाहिए और इससे उद्योगपति, व्यापारियों और किसान तीनों को फायदा होगा और जब तीनों को लाभ होगा तो राज्य की तरक्की होगी और सरकार को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। किसके द्वारा बोला गया? ये कैट के जो चेयरमैन है सेंटर जोन के रमेश चंद्र गुप्ता, इनके द्वारा कहा गया। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कैट की, तो कैट की स्थापना हुई थी 1990 में, यानी 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और ये पूरे देश में व्यापारियों के बीच समझ और समन्वय को स्थापित करता है। तो याद रखिएगा, कैट द्वारा व्यापारियों की स्थिति केंद्र सरकार से उम्मीद विषय पर वेबिनार का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये इंदौर में किया गया और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रहे लक्ष्मीकांत शर्मा जी का हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो ये किस विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं? तो ये सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिरोंज विधानसभा क्षेत्र। और सिरोंज विधानसभा क्षेत्र किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये आता है सागर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, बात करें हम यहाँ पर पृथ्वीपुर की, तो पृथ्वीपुर आता है निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और निमाड़ी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का 52वां जिला भी था। तो देखिए यहाँ से भी जो विधायक थे ब्रजेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के विधायक थे,
तो इनका भी हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है। और बात करें यहाँ पर जोबाट विधानसभा क्षेत्र की, तो देखिए यहाँ से कलावती भूरिया जी विधायक थी कांग्रेस से, ठीक है, और ये रतलाम जिले में आता है। तो यहाँ पर भी कलावती भूरिया जी का निधन हो गया है। और बात करें रैगांव विधानसभा क्षेत्र की, तो ये आता है सतना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और यहाँ से जो बीजेपी विधायक थे जुगल किशोर बागरी जी, तो इनका भी हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो देखिए ये है सागर की लोकेशन, फिर उसके बाद ये रही निमाड़ी की लोकेशन, और यहाँ पर है रतलाम, ठीक है, और ये है सतना। देखिए पूर्व मंत्री और सिरोंज के लगातार 4 बार विधायक रहे लक्ष्मीकांत शर्मा जी का हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है। और ये सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। कब कब? 1993 में, 1998 में, 2003 में और 2008 में। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये बीजेपी से बिलोंग करते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो ये किस कॉलेज में किया है? तो ये रतलाम मेडिकल कॉलेज में किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रतलाम मेडिकल कॉलेज। अच्छा, यहाँ बात करें हम मेडिकल कॉलेज की, तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर था? तो ये गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये है ग्वालियर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। तो देखिए रतलाम मेडिकल कॉलेज में विधायक चैतन्य कश्यप के फाउंडेशन द्वारा लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। और इसकी लागत कितनी है? तो ये 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से तैयार हुए प्लांट की वजह से ऑक्सीजन के मामले में रतलाम अब आत्मनिर्भर बन गया है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी विदेश से आयात कर उपलब्ध कराए हैं। याद रखिएगा, हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है? रतलाम मेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में प्रदेश की पहली वायरस की म्यूटेशन की जांच मशीन, इसको जीनोम सीक्वेंस मशीन भी कहा जाता है, तो ये किस कॉलेज में लगेगी? तो ये लगेगी अरबिंदो कॉलेज में, ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरबिंदो कॉलेज। तो देखिए इंदौर के अरबिंदो कॉलेज में कोरोना वायरस के म्यूटेशन जांचने की सुविधा होगी। और अभी तक वायरस की म्यूटेशन की जांच के लिए सैंपल दिल्ली और पुणे में भेजे जाते थे, अब हमारे इंदौर में भी इसकी जांच होगी, ठीक है। और इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में जीनोम सीक्वेंस मशीन लगने के बाद वायरस के डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड में बदलाव की पहचान हो सकेंगी। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जीनोम सीक्वेंसी क्या है। तो जीनोम सीक्वेंसी एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस किस तरह का है और किस तरह का वह दिखता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें जीनोम के जरिए मिलती है और इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। और देखिए वायरस के बारे में जानने की विधि को क्या बोलते हैं? जीनोम सीक्वेंसी बोलते हैं। और इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में भी पता चलता है। और दोस्तों अब जीनोम सीक्वेंस मशीन हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में भी लगने वाली है और इसके लगने से बहुत फायदे होंगे। माता पिता से मिलने वाली आनुवांशिक बीमारियां जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया की स्क्रीनिंग भी की जाएगी, ताकि यह पता चलेगा कि यदि उनका कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे कोई बीमारी तो नहीं है। और दोस्तों अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जीनोम सीक्वेंसी की कितनी लैब है? तो ये 10 लैब है, ठीक है, और इंदौर में 11वीं लैब होगी। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में प्रदेश की पहली वायरस के म्यूटेशन की जांच मशीन यानी जीनोम सीक्वेंस मशीन किस कॉलेज में लगेगी? तो ये अरबिंदो कॉलेज इंदौर में लगेगी, ठीक है। और एमजीएम कॉलेज भी कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और ये एमपीपीएससी 2014 में पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए बी वाजपेयी जी। और भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये जगत प्रकाश नड्डा है, यानी जेपी नड्डा है और ये 11वें अध्यक्ष है, ठीक। और देखिए बात करें यहाँ पर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो इनका जो जन्म है हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और इसे हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इनका जो निधन हुआ था 16 अगस्त 2018 को हुआ था। और देखिए दोस्तों हमारे देश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में दिया गया था, ठीक है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी को 1992 में दिया गया था, ठीक है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, राम द्वारा अपने वनवास में लिए गए मार्ग का
पुनरावृत्ति करने के लिए राम वन गमन पथ का निर्माण किस स्थान से किया जाएगा। तो ये आपके ऑप्शंस रहे, पूरी डिटेल में इसका आंसर दीजिएगा। और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको हमारे वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विजेज भी होते हैं, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी फॉलो कर सकते हो, इसकी भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए इस पर भी कुछ क्विजेस डाले जाते हैं। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।